A very good morning to all of you students. Today we are going to study about major domains of the earth, chapter number 5. This is your geography chapter. आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो अर्थ के डोमेन्स होते हैं वो क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या होते हैं या किस प्रकार के हैं, तो टोटल उसकी हम लोग आज जानकारी लेंगे. एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज ओनली ए प्लेनेट विच हैज़ लाइफ. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लानट है जहाँ पे क्या है, लाइफ है. मीन्स अदर किसी भी प्लानट में या जितने भी प्लानट्स होते हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, केवल अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल होती है. ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ह्यूमन बींग्स यहाँ क्यों रह पाता है, यहाँ पे लाइफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लैंड पाई जाती है, वाटर पाए जाते हैं और एयर भी पाई जाती है, और इन्हीं तीनों पे बेसिस पे कोई भी जिंदा रह सकता है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट. जो अर्थ का सरफेस होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसपे तीन मेन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं. अब वो तीन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंटल जहाँ पे मीट होती है, इन्वायरमेंट मीट मिलती है, जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है या इंटरेक्ट होती है. इन्वायरमेंट आपस में मिले या ओवरलैप हो या तो इंटरेक्ट हो. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड पोर्शन होता है, मीन्स द सॉलिड पोर्शन जो कठोर पोर्शन होता है ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, वो कहलाता है क्या, लिथोस्फीयर. फिर उसके बाद लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये जो लैंड वाला सॉलिड एरिया है ये कहलाता है क्या, लैंड का एरिया जो है ये सॉलिड एरिया कहलाता है. तो ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो ये एरिया कहलाता है लिथोस्फीयर. इसके बाद जो गैसियस लेयर होती है, गैसियस लेयर का मतलब जो एयर हमारे तरफ चारों ओर एयर होती हैं, बहुत सारी गैसेज होती हैं, ये जो एक लेयर बनाती है अर्थ के चारों तरफ, ये लेयर कहलाती है क्या, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी कई सारी गैसेस पाई जाती हैं. वाटर कवर्स अ वेरी लार्ज वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑन द अर्थ सरफेस. जो वाटर होता है ये हमें पता है कि हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ये जो एरिया होता है जहाँ पे वाटर पाया जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर. मीन्स ये तीन कंपोनेंट हो गए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जिनसे हमारी पूरी अर्थ बनी हुई है. हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. जो हाइड्रोस्फीयर है ये वाटर को रखता है, किस प्रकार से रखता है, चाहे वो आइस के फॉर्म में तो भी हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, चाहे वो वाटर ही हो लिक्विड फॉर्म में तो भी हाइड्रोस्फीयर है, या तो वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, मीन्स वाटर वेपर्स हो सकते हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही कंसीडर किया जाता है. द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर. और जहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें मिले, कौन सी तीनों चीज़ें, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर और हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, जहाँ पे तीनों एक साथ मिले वो एरिया कहलाता है बायोस्फीयर. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अब हम लोग आगे सेपरेटली पढ़ेंगे लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन था. ओके, हमने पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. अब सॉलिड पोर्शन का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या हो सकता है. इसकी जो अर्थ क्रस्ट होती है, सॉलिड पोर्शन का मतलब है कि ठोस होगी. ठोस होगी मतलब स्टोन्स हो सकते हैं, रॉक्स हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो कोई चीज़ हार्ड होगी, ठोस होगी. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. क्या होता है इसमें, रॉक्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में, और क्या होता है इसमें, एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल. और इसमें सॉइल की जो पतली पतली लेयर्स होती हैं जो इसमें कंसिस्ट करती है या ये बनी हुई होती है, किससे किससे बनी हुई है, ये रॉक से बनी हुई है और सॉइल के पतली लेयर से बनी हुई है. सॉइल की पतली लेयर से बनी होने का मतलब क्या है कि जो सॉइल्स होती हैं, सॉइल की जो लेयर्स होती है
इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलती है। वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं यहाँ पे सॉइल की पतली लेयर के मिले हुआ क्या है कि जो हमारा जीवन है, जीवन के लिए कुछ ना कुछ उस सॉइल की पतली लेयर में होगा, उस सॉइल की लेयर में कुछ ना कुछ पाया जाता होगा। क्या पाया जाता है उस सॉइल की लेयर में? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके बिना कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर हमें जिंदा रहना है तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो होती है, तो उस सॉइल की जो लेयर होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है। मीन्स जो लिथोस्फीयर होता है वो किससे किससे बना हुआ है? रॉक्स से बना हुआ है। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें रॉक्स होती हैं लिथोस्फीयर में, और सॉइल की लेयर होती है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के दो मेन डिवीजन होते हैं, मीन्स दो मेन पार्ट होते हैं। तो अब कैसे कैसे पार्ट होते हैं? एक होता है लैंड मास, तो लैंड मास को कंटिनेंट्स कहा जाता है, और दूसरा होता है वाटर बॉडी, मीन्स वाटर जहाँ पे होता है तो उसको बोला जाता है क्या? ओशन बेसिन। द लैंड मास आर नोन एज कंटिनेंट्स, मीन्स जहाँ पे लैंड है, जो एरिया लैंड वाले हैं उनको कंटिनेंट बोला जाता है, और जिन एरियाज में केवल वाटर भरी हुई है, पानी ही भरा हुआ है, उन एरियाज को बोला जाता है वो ओशन बेसिन। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। जितने भी वर्ल्ड में ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये आपको हमेशा पॉइंट याद रखना है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशंस पाए जाते हैं वो सारे के सारे ओशन एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल लैंड masses connected with one another? The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0. अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसका ये बोल रहा है कि आप लोग अगर मैप देखें तो हम लोग मैप को देखते हैं एक बार। इस मैप को देखने में आपको क्या पता चलता है? जितना भी देखिए जो लैंड मास है, क्या ये लैंड मास आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। लैंड मास देखिए सेपरेट है, ठीक है। लेकिन जो ये वाटर का बॉडी है, ये जो वाटर दिख रहा है आपको ब्लू कलर में वाटर दिख रहा है, ये वाटर क्या है? पूरे के पूरे ओशंस, इंडियन ओशन की बात करें या पैसिफिक ओशन की बात करें, कितने भी ओशन की बात करें, सारे के सारे ओशन क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके स्टूडेंट। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज। अब हम लोग बात करें जो लैंड की लेवल की बात होती है, तो सी का जो वाटर होता है वो तो हर जगह एक जैसा होता है, बट जो लैंड का वाटर होता है वो सी लेवल से नापा जाता है। मीन्स जो लैंड का एरिया होता है या लैंड की हम लोग बात करें, लैंड किस प्रकार से मेजर होती है? लैंड मेजर की जाती है सी वाटर के बेसिस पे, कि सी का लेवल कितना है उसकी बेसिस से, उस सी लेवल से कितनी ऊंची है कितने नीचे, ये इस बेसिस पे उसको नापा जाता है। सी का लेवल क्या है? वो सभी जगह बराबर होता है। हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट की हम लोग बात करें तो जो माउंटेन की पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी सबसे ऊंची पीक है, कितने मीटर ऊपर है? सी लेवल से 8,848 मीटर, मीन्स 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल, सी लेवल से ज़्यादा ऊंची है। उसकी डेप्थ की, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स, 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। सबसे ज़्यादा गहराई पैसिफिक ओशन में नापी गई है, कितनी है? 11,022 मीटर। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट? क्या आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि क्या डेप्थ जो सी की गहराई है वो ज़्यादा है या जो ऊंचाई है माउंटेन की वो ज़्यादा है? कंटिनेंट्स, व्हाट आर द कंटिनेंट्स? देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स क्या हैं? पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर कंटिनेंट्स होते हैं। 7 मेजर कंटिनेंट का मतलब है 7 कंटिनेंट्स हो गए। कौन कौन से कंटिनेंट हैं? नाम आपको बताता हूँ मैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, एशिया, ये 7 हो गई। कौन कौन सी हैं? एशिया, जहाँ हम रहते हैं वो एशिया कंटिनेंट है। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये क्या हैं? कंटिनेंट्स हैं। अब अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में आप लोगों को देखा था कि अलग अलग कंटिनेंट कौन कौन से हैं।
एशिया के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ में जितनी लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट मीन्स 1/3 पार्ट कहाँ पे पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो एशिया कंटिनेंट है वो कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट। जो एक लाइन गई है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, अर्थ में एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो लाइन कहाँ से गुजरी है? एशिया कंटिनेंट से गुजरी। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। यूरोप से एशिया किस प्रकार से सेपरेट है? यूरोप और एशिया में जो सेपरेशन है उसमें एक माउंटेन, कौन सा? यूरल माउंटेन्स, जो वेस्ट की तरफ पाया जाता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड यूरेशिया। एशिया और यूरोप का जो मिक्सचर होता है, जो इन दोनों को मिला के जो लैंड मास बनता है, इन दोनों के लैंड मास को मिला के जो एक लैंड मास बनाया जाता है, एशिया और यूरोप को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से बहुत छोटा होता है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा होता है यूरोप। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट की तरफ होता है। यूरोप कहाँ पे है? एशिया के वेस्ट की तरफ होता है। द आर्कटिक साइकिल या आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। यूरोप के थ्रू आर्कटिक साइकिल, जो आर्कटिक सर्कल होता है, वो गुजरती है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। यूरोप जो होता है वो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। एक तरफ से एशिया से जुड़ा हुआ है, बट 3 तरफ से क्या है? वाटर से सराउंडेड है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। अब एशिया के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी कंटिनेंट है वो कौन सी है? अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट होती है एशिया के बाद। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। जो इक्वेटर होता है वो कहाँ पे है? कंटिनेंट के जस्ट मिडिल पे है। मीन 0 डिग्री लैटिट्यूड जहाँ पे पाया जाता है वो कहाँ पे है? अफ्रीका के जस्ट मिडिल पे है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है, बड़ा सा एरिया, कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है। और आपको ये पता चलेगा कि ये क्या, अफ्रीका केवल एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, इक्वेटर की लाइन भी गुजरती है, कैप्रिकॉर्न लाइन भी गुजरती है। केवल इकलौता ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। द सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। सबसे गर्म डेजर्ट जो है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। क्या नाम है उसका? सहारा डेजर्ट। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑल द साइड बाय ओशंस एंड सीज। कंटिनेंट जो होता है अफ्रीका, चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। और अफ्रीका में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील नदी कहाँ पे बहती है? अफ्रीका में बहती है। ओके, ये आपको 2 चीज़ें अच्छे से याद रखना है कि अफ्रीका एक ऐसा केवल कंटिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है, इक्वेटर लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन गुजरती है, और 0 डिग्री एल्टीट्यूड इसके सेंटर में होता है, मिडिल पार्ट में होता है। फिर दूसरा आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, गर्म डेजर्ट है, वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी, वो भी कहाँ पे बहती है? अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट हम लोग तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या आता है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया, अफ्रीका के बाद किसका नंबर आता है? नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है। नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट बट 3rd लार्जेस्ट। बड़ा होता है बट तीसरे नंबर पे आता है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द
इथमस ऑफ पनामा। ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जुड़ा है? एक बहुत ही पतली ज़मीन का टुकड़ा, बहुत ही पतला ज़मीन का टुकड़े से जुड़ा हुआ है, बहुत ही पतली रेखा की तरह एक ज़मीन का टुकड़ा है जो क्या कहलाता है? इथमस ऑफ पनामा। द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो कंटिनेंट है वो कहाँ पे पाई जाती है? मीन्स नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वो नदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे पाई जाती है। 3 ओशंस सराउंड दिस कंटिनेंट। इस कंटिनेंट को 3 ओशन है जो घेरे हुए हैं। साउथ अमेरिका, इसके बाद क्या आएगा आपका? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर पे है। द एंडेस वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है आंदेस, वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरी। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर, ठीक है, वो कहाँ पे है? अमेजॉन में। अमेजॉन रिवर के बारे में आपको पता है, वो कहाँ पे पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली। ये आप लोग को एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने बताया अमेजॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और यहाँ पे बताया था मैंने अफ्रीका में नील नदी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे बड़ी का मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे ज़्यादा बहती है, सबसे दूर लंबा ट्रेवल करती है, वो रिवर है नील नदी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा चौड़ाई में बड़ी है, लेंथ में बड़ी है। ये केवल लेंथ में सबसे ज़्यादा बहती है, इसका जो फ्लो है बहुत लंबा है, बहुत लंबा पाथ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? बहुत ही छोटा कंटिनेंट होता है। कहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया? सदर्न हेमिस्फीयर पे पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। और ये जो एशिया मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा बहुत क्या है? सराउंडेड है, घेरा हुआ है पूरे तरीके से, किससे? ओशंस और सीज से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को इजलैंड कंटिनेंट भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को इजलैंड कंटिनेंट भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंटार्कटिका। कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर पे पाया जाता है और बहुत बड़ा कंटिनेंट भी है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। जो साउथ पोल है वो कहाँ पे है? इस कंटिनेंट के जस्ट सेंटर पे। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अंटार्कटिका की जो लोकेशन है वो भी कहाँ पे है? साउथ पोलर रीजन की तरफ है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। अंटार्कटिका में लैंड नहीं दिखती पूरी तरीके से, ये हमेशा की हमेशा एक सीट मीन्स किसकी सीट से? आइस की परत इसमें जमी हुई होती है हमेशा। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं, मीन्स किसी के घर नहीं मिलेंगे आपको, कोई वहाँ पे हमेशा रहता नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। इंडिया के भी वहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं। उनके नाम क्या है? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है उसका? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये आपका लैंड एरिया पूरा यहाँ से ख़त्म होता है, मीन्स लिथोस्फीयर आपका यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।